बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अनिका अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। अनिका की चाची शारदा बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। शारदा अनिका के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार किया करती थी। अनिका बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्वभाव की बहुत अच्छी थी। अनिका कभी भी पलटकर अपनी चाची को जवाब नहीं दिया करती थी। बस इसी बात का फायदा अनिका की चाची उठाया करती थी। शारदा की अपनी एक बेटी थी सपना, जो हमेशा अनिका की सुंदरता से जलती थी। एक दिन सपना अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, आपने इस नौकरानी को अपने घर में रहने की क्यों इजाजत दी? आपको पता नहीं कि मुझे अपने से ज्यादा सुंदर लोग अपने आसपास दिखाई नहीं देने चाहिए? फिर आपने इस नौकरानी को क्यों रखा? क्या बेटा, तुझे वो नौकरानी सुंदर नजर आती है? तो ठीक है, मैं उसकी सुंदरता को खराब कर देती हूँ। इतनी सी बात पर तू नाराज हो गई? बेटा, मैंने तो इसे अपने घर में रहने की इजाजत इसलिए दी। नौकरानी कितने पैसे लेती थी, वो पैसे भी बच गए। और खाने में हम इसे क्या देते हैं जो हम कुत्ते को डालते थे? बचा कुचा खाना। इस मनहूस को रखने में हमारा ही फायदा है। और तेरे पिताजी की नजरों में मैं महान भी बन गई कि मैंने उनकी भतीजी को रख लिया। ऐसा कहकर शारदा हंसने लगती है। तभी शारदा सपना के कहने पर अनिका का चेहरा खराब करने किचन में जाती है। अनिका बर्तन साफ कर रही थी। अनिका एक गिलास नीचे गिरा देती है और शारदा गुस्से से अनिका से कहती है, क्यों मनहूस, इतना महंगा गिलास तोड़ दिया? अब इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर शारदा एक गरम चिमटा उठाती है और अनिका के चेहरे पर लगा देती है और अनिका के बाल भी काट देती है। अनिका को बहुत दर्द होता है। तभी अनिका कहती है, चाची जी, ये आपने क्या कर दिया? मेरा चेहरा जला दिया और मेरे बाल भी काट दिए। चाची जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। चाची जी, मेरे चेहरे पर लगाने के लिए दवाई दे दीजिए, वरना ये दाग हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। बाल तो एक न एक दिन बड़े हो ही जाएंगे। चाची जी, कृपया करके मुझे दवाई दे दीजिए लगाने के लिए। नहीं, अब तेरे चेहरे पर यह दाग हमेशा हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं चाहती कि तू सुंदर दिखे। बस मेरी बेटी ही सुंदर दिखनी चाहिए। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनिका को बहुत दर्द हो रहा था। अनिका ठंडे पानी से मुंह भी धो लेती है और उसके ऊपर हल्दी का लेप भी लगा लेती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। अनिका के चेहरे पर दाग रह ही जाता है, जिसे देखकर अनिका बहुत ही ज्यादा रोती है। सपना अनिका की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो उस नौकरानी का चेहरा खराब कर दिया और सभी बाल भी काट दिए। अब मेरे सिवा इस घर में कोई सुंदर नहीं है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शारदा और सपना अनिका के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार कर रही थी। बेचारी अनिका चुपचाप दोनों के अत्याचार को बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन सपना की फ्रेंड का फोन आता है और सपना को पता चलता है कि रामपुर गांव में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। तभी सपना अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है, लेकिन मम्मी जी, एक प्रॉब्लम है। ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगे ही पहनकर जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे बहुत सारे ब्रांडेड लहंगे खरीदने होंगे। अरे वाह सपना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटी कंपटीशन हमारे गांव में ही हो रहा है, वरना तुम तो मुंबई जा रही थी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मैं तुझे बहुत अच्छे अच्छे लहंगे दिलाऊंगी, उसके बाद मेरी बेटी ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीतेगी। और नहीं तो मम्मी जी, आपको लगता है इस गांव में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई और हो सकता है? नहीं ना, तो बस इस ब्यूटी कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। सपना और शारदा की बातें अनिका सुन रही थी। तभी अनिका शारदा के पास आती है और कहती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या एक सस्ता सा लहंगा आप मेरे लिए भी ला सकती हैं? अनिका नौकरानी, तुम्हें पता भी है ब्यूटी कंपटीशन का मतलब क्या होता है? वहाँ सिर्फ सुंदर लड़कियां ही जाती हैं, तेरी जैसी बदसूरत लड़कियां नहीं। सपना दीदी,
मेरा बचपन से सपना था ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है। मुझे पता है कि मेरी शक्ल ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लायक नहीं है। सब मुझे देखकर बहुत हंसेंगे भी, लेकिन मैं अपने इस बचपन के सपने को पूरा करना चाहती हूँ वहाँ जाकर। अनिका की यह बात सुनकर भी दोनों माँ बेटी को उसके ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती, बल्कि शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके एक थप्पड़ मारती है और कहती है, देखो तो महारानी यहाँ खड़े होकर हमें अपने बचपन के सपने की बात बता रही है। घर में इतना सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। चल यहाँ से, तुझे कोई लहंगा वहंगा नहीं मिलेगा और ना ही तू ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लायक है, मनहूस। ऐसा कहकर शारदा सपना को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी अनिका रोते हुए घर के काम में जुट जाती है और काम खत्म करने के बाद अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत जोर जोर से रोती है। माँ, हमारे गांव में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। आपको तो पता ही है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक दिन बड़ी मॉडल बनूं, लेकिन चाची जी ने मेरा चेहरा जला दिया और मेरे बाल भी काट दिए, जिससे मैं बदसूरत लगने लगी। मगर माँ, मैं फिर भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ लहंगा ही पहनकर जा सकते हैं। मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। चाची जी सपना दीदी के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेने गई हैं और मेरे लिए एक सस्ता सा भी लहंगा नहीं ला सकती। माँ, आप देख रही हैं चाची और सपना दीदी मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। माँ। ऐसा कहकर अनिका रो रही थी। तभी अनिका के स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे पता है शारदा और सपना तेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बिटिया तू उदास मत हो। तेरी माँ मरी जरूर है, मगर वो हमेशा तेरे साथ है। आज मैं तुझे जादुई 3 लहंगे देती हूँ। अब तो इस दुष्ट औरत के घर में एक पल और नहीं रहेगी। मगर माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? इनके सिवा तो मेरा कोई और सहारा नहीं है, ना ही कोई घर है। मैं कहाँ रहूंगी? अनिका, मेरी प्यारी बिटिया, मैं जो तुझे ये जादुई 3 लहंगे दे रही हूँ, एक जादुई लहंगे को पहनकर तू बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगी और दूसरे जादुई लहंगे से तुझे बहुत सुंदर घर मिल जाएगा और तीसरे जादुई लहंगे से तुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, सभी काम वह अपने आप कर देगा। अब तू एक जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती है और कभी लौटकर अपनी चाची के घर मत आना। अनिका अपनी स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अनिका की स्वर्गवासी माँ अनिका को जादुई 3 लहंगे दे देती है। अनिका वैसे ही करती है जैसा उसकी माँ उसे करने के लिए कहती है। अनिका जैसे ही एक लहंगे को पहनती है तो अनिका बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। अनिका बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। अरे वाह, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। माँ, जादुई 3 लहंगे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर अनिका अपनी चाची के घर को छोड़कर चली जाती है और जादुई दूसरे लहंगे से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगती है। तभी अनिका के लिए एक सुंदर सा घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब शारदा और सपना शॉपिंग करके वापस आती हैं, तो वह अनिका को आवाज लगाती हैं, नौकरानी मनहूस अनिका कहाँ है? हम शॉपिंग से वापस आ गए, हमारे लिए जल्दी से खाना लगा। शारदा और सपना अनिका को आवाज लगाती रहती हैं। शारदा और सपना अनिका को पूरे घर में ढूंढती हैं। तभी सपना कहती है, मम्मी जी, लगता है वो नौकरानी हमारा घर छोड़कर भाग गई। हमने उसे एक सस्ता सा लहंगा जो नहीं दिलाया। ऐसे ही समय बीत रहा था। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन गांव में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला था। गांव की और आसपास की सभी सुंदर सुंदर लड़कियां ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आ जाती हैं। सपना भी बहुत सुंदर लहंगा पहनकर जाती है, लेकिन कोई भी लड़की अनिका से ज्यादा सुंदर नहीं लग रही थी और ना ही उससे ज्यादा सुंदर किसी का लहंगा था। जब अनिका स्टेज पर जाती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ब्यूटी कंपटीशन की विनर अनिका ही बनती है। सपना हारने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और घर आने के बाद अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी,
ब्यूटी कंपटीशन जीतने वाली कोई और लड़की नहीं बल्कि वो हमारे घर की नौकरानी अनीका थी। मम्मी जी, अनीका इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है और उसके पास इतना ज्यादा महंगा ब्रांडेड लहंगा? मम्मी जी, हमें पता लगाना चाहिए आखिर वो सुंदर कैसे हो गई। सपना बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वो मनहूस हमारे पास वाले गांव में रह रही है। उस मनहूस के पास जरूर कोई जादू की छड़ी है जिसकी मदद से वो इतनी अमीर भी हो गई और सुंदर भी। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। ऐसा कहकर सपना और शारदा अनीका के घर चली जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है अनीका ने जो ब्यूटी कंपटीशन में लहंगा पहना था वो कोई मामूली लहंगा नहीं था बल्कि जादुई लहंगा था। जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी मदद से मैं ब्यूटी कंपटीशन को जीत पाई। मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। ऐसा कहकर अनीका अपने जादुई लहंगे से बातें कर रही थी जिसकी वजह से शारदा और सपना को पता चल जाता है। रात होने के बाद जब अनीका उस जादुई लहंगे को अलमारी में रखकर सो जाती है तो शारदा और सपना जादुई लहंगे को चुरा लेती हैं और अपने घर आ जाती हैं। मम्मी जी, देखना, इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाऊंगी और इस नौकरानी ने तो छोटा सा ही ब्यूटी कंपटीशन जीता है। मैं इस जादुई लहंगे की मदद से मुंबई जाकर एक बड़ा ब्यूटी कंपटीशन जीतूंगी। ऐसा कहकर सपना जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है तो उसके चेहरे पर बहुत दाग आ जाते हैं और वह गंजी भी हो जाती है जिसकी वजह से सपना बहुत खूबसूरत दिखती है। अरे नहीं बिटिया, तू तो बहुत बदसूरत हो गई। कैसे हो सकता है? ये जादुई लहंगे को पहनकर तो वह मनहूस दोबारा से सुंदर हो गई, लेकिन तू बदसूरत कैसे हो सकती है? तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, शारदा और सपना, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो। तुमने बेचारी अनीका के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया। वो सुंदर ना दिखे इसलिए तुमने उसके चेहरे को जला दिया, उसके बाल भी काट दिए और उससे पूरे घर का काम कराती थी और खाने के लिए भी बचा कुचा देती थी, मगर बेचारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तुम्हें इसकी सजा मिल गई। इतना कहते ही जादुई लहंगा गायब होकर दोबारा से अनीका के पास चला जाता है। शारदा और सपना ने जो अनीका के साथ किया था उसकी सजा उन्हें मिल जाती है और अनीका जादुई लहंगे की मदद से एक अच्छा जीवन बिताती है।